मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हो। सबसे पहले आप सबको मदर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। हम सब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उसे बतलाते भी, एक्सप्रेस भी करते हैं। मेरा बच्चा, मेरा सोनू, मेरा मोनू, मेरा कुच्चू, मेरा पुच्चू, पता नहीं क्या क्या। लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं है, वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, पर वो अपने माँ से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें भरोसा होता है कि हर मुश्किल परिस्थिति में माँ मुझे संभाल लेगी, माँ मुझे गिरने नहीं देगी, माँ मुझे फिसलने नहीं देगी, मुझे माँ हमेशा बचा लेगी। मम्मा देखो ना, भैया टॉय छीन रहा है। कुछ नहीं करेगा भैया, तुम्हारे साथ खेलेगा। जाओ। ना तुम नहीं छीन सकते। देखा आपने, एक छोटी सी बात के लिए वे बच्चे माँ को ही बुलाते हैं। इसलिए माँ और बच्चे का रिश्ता बहुत ही सुंदर होता है। वो कहते हैं ना कि खुदा हर जगह मौजूद नहीं हो सकता था, तो उसने माँ को बना दिया। इस बात पे मुझे मनोज मुंतशिर की लिखी हुई कुछ लाइनें याद आती हैं। खुदा का काम था मोहब्बत, माँ ने कर लिया। खुदा का काम था हिफाजत, माँ ने कर लिया। खुदा का काम था बरकत, माँ ने संभाल लिया। देखते ही देखते वो परवरदिगार हो गया, माँ को बना के खुदा बेरोजगार हो गया। जब माँ और बच्चे की बात चल रही होती है तो भगवान श्री कृष्ण और माँ यशोदा का नाम सबसे पहले आता है। यूं तो भगवान कृष्ण को माता देवकी ने जन्म दिया था, लेकिन उनकी परवरिश माँ यशोदा ने की थी। कहने का मतलब है कि परवरिश का बहुत असर होता है, तभी तो वो यशोदा नंदन कहलाए, है ना। हम अपने बच्चों को जैसी परवरिश देते हैं ना, उनका व्यक्तित्व वैसा ही बनता है। इसी परवरिश की कहानी लेके आज मैं आई हूँ आप सबके सामने। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बकरी अपने बेटे के साथ रहती थी। और बकरी अपने बेटे का मतलब मेमना का बहुत ख्याल रखती थी। वो उसे जितना प्यार करती थी उतना ही उसको मजबूत बना रही थी, उसे हर परिस्थिति का सामना करना सिखाया था। यूँ तो मेमना बहुत छोटा था, लेकिन बहुत समझदार था, बहुत मजबूत था, हर मुश्किल परिस्थिति से लड़ना जानता था और निडर था। एक बार क्या हुआ, जंगल में अकाल पड़ गया। चारों तरफ सूखा ही सूखा था, कहीं घास, हरे पत्ते कुछ नहीं दिख रहे थे। तो बकरी ने मेमने से कहा कि बेटा तुम इसी गुफा में मेरा इंतजार करना और मैं हरी घास की तलाश में जंगल में निकल रही हूँ, तुम मेरे पीछे मत आना, क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों का बड़ा खतरा है। मेमने ने कहा माँ तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं खुद को संभाल लूँगा। बकरी ने अपने मेमने के सर पे हाथ फेरा और वहाँ से घास की तलाश में चली गई। इधर मेमने ने देखा पूरा दिन निकल गया है, उसकी माँ लौट के नहीं आई, तो मेमना अपनी माँ को मतलब बकरी को ढूंढते हुए जंगल में निकल गया। और निकलते निकलते वो रास्ता भटक गया। सामने उसे एक गुफा दिखाई दिया, हूबहू उसकी गुफा जैसा। तो उसे लगा ये हमारा ही गुफा है, और वो अंदर चला गया। अंदर कोई नहीं था, वो एक कोने में दुबक के बैठ गया। पूरे दिन जंगल में भटकने से वो डरा हुआ तो था ही। तभी उसे बाहर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मेमना ने सोचा कि मेरी माँ होगी, लेकिन बाहर से जो आवाज़ आई दहाड़ने की, वो डर गया। वो समझ गया कि कोई खतरनाक जंगली जानवर है। पहले तो मेमना डरा, लेकिन फिर उसने हिम्मत से काम लिया। उसने जोरों के खर्राटे की आवाज़ लगानी शुरू की और गरज के बोला, अरे ओ गीदड़, आ गए क्या मेरे लिए बाग लेके? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। कितना बाग लाए हो, 5 या 10?
ये गुफा गीदड़ का था और गीदड़ को जब ये आवाज़ सुनाई दी तो गीदड़ सहम गया। उसने सोचा कौन सा ऐसा जानवर है जो 5-10 बाघ खाने की बात कर रहा है। गीदड़ कुछ समझता इससे पहले अंदर से फिर से आवाज़ आई, तुम्हें पता नहीं क्या, मैं 5 दिन से भूखा हूँ, अब तो तुम मुझे 50 बाघ ला के दो तभी मैं खाऊंगा। गीदड़ डर गया और सोचा कोई खतरनाक जानवर है, मुझे जल्दी से जल्दी बाघ से बात करनी पड़ेगी। और वो उल्टा पाँव बाघ के पास चला गया और जाके सारी बात बताई। बाघ ने कहा, ऐसा कौन सा जानवर है जो 5-10 बाघ एक बार में खा लेता है? ये तो बड़े खतरे की बात है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इधर जब बकरी जंगल से घास लेके वापस अपने गुफा में आई, वहाँ मेमना को नहीं पाया तो वो डर गई कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया और वो उसे ढूंढने जंगल में निकल पड़ी। जंगल में मेमना कहीं दिखाई नहीं दिया तो बकरी घबरा रही थी, रो रही थी और अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते वो गीदड़ के गुफा तक पहुंच गई और मेमना को आवाज़ लगाई। मेमना को लगा कोई जंगली जानवर अपनी आवाज़ बदल के मुझे बुला रहा है, तो मेमना ने फिर से वही दहाड़ने वाली आवाज़ निकाली और बोला, अरे वो गीदड़ 5-10 बाघ लेके आए क्या? पर माँ तो माँ होती है, उसने अपने बच्चे की आवाज़ पहचान ली। वो समझ गई ये मेमने की आवाज़ है। बकरी को लगा कि मेरा बच्चा किसी मुसीबत में है और वह तुरंत गुफा के अंदर चली गई। अपने बच्चे को सही सलामत देख के खुशी के आंसू निकल पड़े। इधर मेमना बहुत देर से खुद को संभाल रहा था, हिम्मत बंधाया हुआ था, अपने माँ को देख के गले लग के रोने लगा और सारी कहानी कह सुनाई जो अब तक हुआ था उसके साथ। बकरी ने कहा, तुम हिम्मत से काम लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, अब कुछ नहीं होगा। जो भी गीदड़ आएगा, बाघ आएगा, हम सब उसका सामना कर लेंगे, तुम निश्चिंत रहो। और दोनों माँ बेटे ने तुरंत ही एक प्लान बना लिया, एक योजना बना ली। तभी वहाँ बाघ और गीदड़ पहुँच गए। उन दोनों के आने की आहट सुनाई दी तो मेमना जो है वो रोने लगा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मैं 5 दिन से भूखा हूँ, मुझे जल्दी से खाना दे दो। तो बकरी बोली, बेटा यूँ तो तुम 5 बाघ खाते हो, आज 10 बाघ खा लेना। मैंने बोला है ना, तुम्हारे पिताजी ने बोला है ना गीदड़ को 50 बाघ लाने के लिए, तुम आज 10 बाघ खा लेना। ये बात सुनकर गीदड़ और बाघ नर्वस हो गए। अरे बाप रे, ये कौन सा जानवर है जिसका बच्चा भी 10 बाघ खा जाता है? दोनों ने सोचा यहाँ से भागने में ही भलाई है। उन्होंने 1-2 बार 3 बार इस बात को सुना और डर के मारे वहाँ से भाग गए और जाते जाते बाकी जंगली खूंखार जानवरों को भी बताते गए, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ कोई खतरनाक जानवर आ गया है। धीरे धीरे उस जंगल से सारे खतरनाक जानवर निकल गए और जंगल बिल्कुल शांत सुरक्षित हो गया। कुछ दिन बकरी और मेमना उसी गुफा में पड़े रहे। कुछ दिन बाद बाहर आके देखा तो जंगल बिल्कुल शांत था, सुरक्षित था। अब दोनों माँ बेटे बहुत खुश थे। उन्होंने इतनी विषम परिस्थिति का इतने बहादुरी से सामना जो किया था, तो इसीलिए बच्चों की परवरिश हमेशा अच्छी होनी चाहिए। देखो वो डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, MBA कर लेंगे, IAS बन जाएंगे, ज़रूर कर लेंगे। हमारा काम है उन्हें मजबूत बनाना, मन से भी और शरीर से भी। जब वो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होंगे ना, अपने हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लेंगे, हर मुसीबत का सामना कर लेंगे, हर आए गए परिस्थिति को देख लेंगे। तो हमारा काम है उन्हें मजबूत बनाना। और हमारा देश इस बात का, हमारा इतिहास इस बात का गवाह है। इस देश में हजारों महापुरुषों ने जन्म लिया है। बाजीराव पेशवा, भगत सिंह, महाराणा प्रताप और ऐसी अनगिनत महापुरुषों की कहानियाँ हमने सुनी हैं। उन वीर महापुरुष और उनकी वीर माताओं को मेरा सत सत नमन है। हमें भी इस देश को वैसे ही महापुरुष देना है, वैसे ही मजबूत और सशक्त बच्चे बनाने हैं ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो। इसी उम्मीद के साथ कि आज हमने कुछ नया सीखा, मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। ठीक है ना? तब तक के लिए जय हिंद।